खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना प्रभारी शहर कोतवाली सर्विलांस सेल व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी कोतवाली सर्विलांस सेल व एसओजी को जिम्मेदारी सौंपी। आज 29 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक शशि चंद चौधरी व गठित टीम द्वारा सूत्रों की सूचना पर बैठौली पुलिया के पास पहुंचकर चेकिंग की जा रही थी। प्रातः 4:20 पर चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने पर मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद न रुकने पर आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर गया। बदमाशों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त की पहचान सुमित उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय मोहल्ला पूरा जोधी के रूप में हुई। विगत 23 अगस्त को अंशु गुप्ता पुत्र राम प्यारे गुप्ता मोहल्ला हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ की माता बिंदवासिनी गुप्ता पत्नी राम प्यारे गुप्ता प्रातः लगभग 6 बजे अपने निवास से टहलने जा रही थी कि पूर्व दिशा की तरफ फातिम स्कूल से सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से आकर बदमाश ने अंशु गुप्ता की माता की सोने की चैन छीनकर फरार हो गया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जांच करने पर अभियुक्त की पहचान सुमित उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय मोहल्ला पूरा जोधी के रूप में हुई। सुबह चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। इसमें धारा 392 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत कर अनावरण के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम गठित की गई थी। आज इस घटना का अनावरण करते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली व उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त 25,000 के इनामी अपराधी सुमित उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से लूटी गई 2 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असला बरामद किया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा अन्य कई घटनाएं कारित करने की बात बताई गई है, जिसके बारे में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 मुकदमे पंजीकृत है। विवेचना के दौरान इसको शरण देने वाले व इसकी मदद करने वालों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जाएगी और समस्त ऐसे व्यक्ति जो इसको या तो शरण दे रहे थे या इसकी मदद कर रहे थे, उनके साथ साथ इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई विधिनुसार की जाएगी। एसएचओ कोतवाली को इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब अलग अलग 2 बाइकों पर मां बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों को गांजे की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुबारकपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह दरियाबाद पुल के पास चेकिंग कर रहे थे कि मोहम्मदाबाद की तरफ से पिट्ठू बैग को लेकर 2 मोटरसाइकिल पर आते हुए 4 लोग दिखाई दिए, जिनको रोकने पर अपना नाम 20 वर्षीय ब्रिजेश चौहान पुत्र बलदेव चौहान निवासी बिजहरी थाना भुरकुरा जनपद गाजीपुर दीपा उर्फ दीपू चौहान पुत्री स्वर्गीय खरपत्तू चौहान निवासी देवराज थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर 20 वर्षीय रमेश चौहान पुत्र स्वर्गीय कन्हैया चौहान निवासी थाना साहबगंज जनपद चंदौली उम्र 48 वर्षीय मनसा देवी पत्नी स्वर्गीय खरपत्तू चौहान निवासी देवराज थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर 45 वर्षीय बताया। इसके कब्जे से 10 किलो 75 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 74,900 बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 4 को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ने खुलासा कर बताया कि ये लोग बाइक से ही गांजा तस्करी का काम करते थे और देखने से पर्यटक की तरह लगते थे। जोड़ा बनाकर बाइक पर चलते थे, इसलिए पुलिस को शक भी नहीं होता था। साथ ही महिलाओं को भी रखते थे, जिससे शक की कोई गुंजाइश ना रही। लेकिन पुलिस को सूचना मिल रही थी, जिसके अनुसार पुलिस अपना काम कर रही थी और चेकिंग की गई, जिसमें माँ बेटी 4 पकड़े गए। इसमें ये दरियाबाद के पास सुबह पुलिस और सारी पार्टी चेकिंग में लगी हुई थी, तो 2 मोटरसाइकिलों पे कपल्स के रूप में 2 जोड़े जा रहे थे। इनको रोका गया तो इनके बैग में से नारकोटिक्स बरामद हुआ और साथ में करीब 75,000 रुपये बरामद हुए हैं। जानकारी करने पर यह पता लगा है कि ये लोग इस एरिया में घूमते थे और लोगों को इस तरह भ्रमित करते थे पर कि अपने आप को दिखाते थे कि ये लोग भ्रमण पर आए हैं और पर्यटक के रूप में वहाँ पर आए हैं। तो इससे पुलिस पार्टी भी जनरली नए उम्र के लड़के इनको रोकती थी और क्योंकि महिलाएं होने के कारण कभी कभी ये लोग चेकिंग से बच जाते थे, तो उन्होंने ये
अपनाने का टेक्निक अपनाने की कोशिश करी कि साथ में महिलाओं को ले लें, जो कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों जोड़ों को पकड़ा है यहाँ पे, और उनके पिट्ठू के बैग से भारी मात्रा में नारकोटिक्स बरामद हुए। 75,000 रुपये जो बिक्री के द्वारा नारकोटिक्स के इन्होंने कमाए थे वो बरामद हुए हैं। यहाँ पर किन किन से लिंक्स हैं, किन किन इनके सहायक हैं, कौन कौन अन्य व्यक्ति इसमें मदद कर रहे हैं, कहाँ से सामान आ रहा है इनका नारकोटिक्स का, पुलिस इस विषय में पूरी विस्तृत इसमें जानकारी करेगी, विवेचना करेगी, और जो भी इनके साथ जुड़े लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इनके अन्य मुकदमों के विषय में भी जानकारी की जा रही है, और इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व अन्य कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, इसमें गाजीपुर और चंदौली का नाम आ रहा है जहाँ के लोग रहने वाले हैं। इनका इनपुट गाजीपुर में भी रहा है और अन्य जिलों में भी रहा है। ये रैकेट को किस तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं? ये प्रिलिमिनरी अभी तक हमारा जो गिरफ्तारी इसमें हुई है, इस विषय में पुलिस और विस्तृत डिटेल अभी लेगी, इनके घरों से पता करेगी, इनके जुड़े लोगों के विषय में पता करेगी, इनके सहयोगी के विषय में पता करेगी, माल कहाँ से आ रहा है उसके विषय में पता करेगी, और सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, कुछ ये इनपुट मिल पाया जिनके साथ और भी लोग सम्मिलित हैं इस मामले में? हाँ, ये विवेचना का बिंदु है। हम लोग विवेचना में सभी पहलुओं पर विवेचना करेंगे। तब तक कितनी घटना हुई अंजाम दे दी कितनी ये पुलिस अभी जानकारी करे, इस विषय में जानकारी। साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती आजमगढ़ द्वारा नगर की पुरानी कोतवाली स्थित श्री अग्रवाल धर्मशाला में बाल गोकुलम श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छोटे छोटे मासूम बच्चों ने श्री कृष्ण वेशभूषा में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि एवं पर्यवेक्षक के रूप में काशी प्रांत के महामंत्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुजीत कुमार श्रीवास्तव और भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक सुनील मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि कर किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था का ध्येय गीत डॉक्टर पूनम तिवारी, अंशु अस्थाना द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर डीपी तिवारी व संचालन विजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता 3 वर्गों में शुरू हुई, जिससे शिशु वर्ग 0 से 3 वर्ष, बाल वर्ग 3 से 7 वर्ष, किशोर वर्ग 7 से 11 वर्ष हुआ, जिसमें शिशु वर्ग में प्रथम ऋषभ शर्मा, द्वितीय विकास अग्रवाल, तृतीय स्थान पर अनिरुद्ध रहे। वहीं बाल वर्ग में प्रथम भूमि अग्रवाल, द्वितीय ज्ञाना गुप्ता व तृतीय स्थान पर पारितोष मौर्य रही। किशोर वर्ग में प्रथम स्थान पर संस्कृति अग्रवाल, द्वितीय आराध्या व तृतीय स्थान पर राणा आलेख भार्गव रहे। विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिया गया। उधर सामने देखिए, अरे सामने ये कितने स्मार्ट है यार, पगला जा रहा उधर का मुंह कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये जिधर मीडिया प्रेमी इधर पगला जा रहा उधर मुंह कर ले रहे हैं कन्हैया जी। इधर देखिए, ये देखिए, ये एक तरफ से दूसरे तरफ पूरा ये गोकुल धाम घूमने वाले हैं। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए संस्था अध्यक्ष डॉक्टर डीपी तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सके और बच्चे अपने धार्मिक मूल्यों और उनके नायकों का अनुसरण कर सके। प्रतियोगिता के अंत में अध्यक्ष द्वारा आए हुए समस्त अभिभावकों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। अंत में संस्था द्वारा बाल रूप में आए हुए समस्त बाल कृष्ण का विधिवत पूजन, आरती आदि कर प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद संस्था की वार्षिक कार्य योजना बैठक की गई, जिसमें पिछले वर्ष का लेखा जोखा एवं आगामी वर्ष के कार्यक्रम की कार्य योजना पेश की गई। साथ ही कार्यकारी महामंत्री के रूप में शरद तिवारी के चयन पर प्रांत पर्यवेक्षक सुजीत श्रीवास्तव एवं सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। इस अवसर पर संस्था के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। आज संस्कार भारती आजमगढ़ में श्री राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिभागी प्रतिभाग किए और आज ऐसे ही किड्स की आवश्यकता है जो कि हमारी संस्कृति के संवाहक बने, रक्षक बने, और हम सबको शुभकामना देते हैं कि इस तरह के आयोजन हमेशा कराते रहें।
जनपद के लोगों को उत्कृष्ट एवं अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे जिला के रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर ने सोमवार को अपने संस्थान से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फराज हनफी को जोड़ा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फराज हनफी अलीगढ़ व नोएडा में कई सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब वो रमा हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो जनपद के ही मूल निवासी हैं। अलीगढ़ नोएडा छोड़ वो अब जिले के लोगों को ही सेवा करना चाहते हैं। जनपद के लोगों को हड्डी रोग से संबंधित समस्त बीमारियों से छुटकारा अथवा राहत प्रदान करने का वो मन से प्रयास करेंगे। मैंने MBBS और PG अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और फिर DNB दिल्ली से किया है। और इससे पहले मैं कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में 2 साल मैंने काम किया एज ए कंसल्टेंट। रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, तो फाइनल यहाँ पर आजमगढ़ में अब आया हूँ प्रैक्टिस करने। रमा हॉस्पिटल में क्या रमा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं काम कर रहा हूँ। किन किन रोगों से संबंधित आपका? देखिए, हड्डी की इतनी भी समस्याएं हैं ना, जैसे कि गठिया, जोड़ों की और तकलीफ, कमर की दर्द, घुटने की दर्द, इसके अलावा किसी भी तरह की हड्डी का फ्रैक्चर, कोई भी तरह की हड्डी हो, चोट लग जाती, टूट जाती, उसका सबका ऑपरेशन यहाँ पर जो और OPD भी होती है, ऑपरेशन भी होते हैं। सर, अक्सर गठिया की बीमारी का कारण क्या होता है? देखिए, गठिया का एक तो होता है जो उम्र के साथ गठिया होता है, जो एज के साथ थोड़ा जोड़ों पर असर पड़ता है, वो एक तरह गठिया होता है। एक गठिया होता है जिसमें जो गठिया बाई कहा जाता है आम ज़बान में, जिसमें कभी आपको पहले इन्फेक्शन या बुखार आया, उसका असर जोड़ों पर पड़ता है, वो अलग चीज़ होती है। दोनों का इलाज दवाओं से भी होता है, और जिसमें ज़्यादा जोड़ ख़राब है तो उसमें फिर जोड़ बदलने का ऑपरेशन किया जाता है। सर, लोग कमर से नहीं चल पाते हैं, कमर से लेकर पैर तक दर्द होती है। कमर में देखिए, दर्द का सबसे मेन रीज़न जो है वो ये होता है कि जो हम लोग का जो पोस्चर है बैठने का वो ख़राब होता है। इसके वजह से कमर की हड्डी पे जोर पड़ता है, उसके वजह से डिस्क निकल के नस को दबाती है। अब वो दबाव कितना, उस पर डिपेंड करता है इसका मैनेजमेंट। अगर दबाव हल्का फुल्का है दवाओं से, नहीं तो फिर उसका फाइनल ज़्यादा होता है तो ऑपरेशन होता है। सबसे खतरनाक बीमारी क्या है हड्डी की? सबसे ख़तरनाक तो ये है कि फ्रैक्चर हो, हड्डी टूट जाए। सबसे ख़तरनाक मरीज़ के लिए भी होता है क्योंकि लंबा उसमें फिर इलाज चलता है, और वही सबसे ख़तरनाक है। आजमगढ़ जनपद से क्या कहना चाहेंगे कि आजमगढ़ रमा हॉस्पिटल में यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रॉपर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। हमारे पास न्यूरो सर्जन भी है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक की पूरी टीम है, प्रॉपर OT है, बिना ज़्यादा बड़े चीरे के छोटा ऑपरेशन मशीन में देखिए सियाम में हो जाता है। ये सब सर्विसेज बहुत कम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, वो सब यहाँ पर अवेलेबल होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सोमवार को डैलम सनबीम स्कूल सिधारी में मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रांगण में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के किंडरगार्टन के बच्चों के बीच बुक बैलेंस तथा म्यूजिकल चेयर जैसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, तो वहीं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बीच रस्साकसी जैसे खेल प्रतियोगिता का शाबाश।
महाविद्यालय के चेयर अशोक खंडेलिया ने बच्चों को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन संघर्ष व उपलब्धि के बाबत विस्तार से बताया। वहीं विद्यालय की अवंतिका खंडेलिया ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी और विद्यालय की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुसुम पांडे ने मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति समर्पण की भावना के बच्चों के साथ साझा किया। Today we are celebrate National Sport Day, the birth anniversary of hockey legend Major Dhyanchand, and also dedicate our champions sport heroes. आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अब मेजर ध्यानचंद जी को अपने फिजिकल एक्टिव रह करके कम से कम स्पोर्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट करके सच्ची श्रद्धांजलि दें। इस अवसर पर क्या प्रोग्राम कराया गया? बच्चों ने रेस, हॉकी, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स उन्होंने खेला। सब में उद्देश्य क्या रहता है? अपने आप को फिट रखना, फिजिकली एक्टिव रखना और हेल्दी रहना। यू आर ऑल्सो इनकरेज आवर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। गाजीपुर जिले में स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में स्टोर अधीक्षक के पद पर भर्ती घोटाले का मामला प्रकाश में आया, जहां मात्र 14 साल की उम्र में एक किशोर को नियुक्ति दी गई। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे के बाद होम्योपैथिक कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आजमगढ़ निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि विभाग इसमें लीपापोती में जुट गया। गाजीपुर जिले में स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2018 में स्टोर अधीक्षक के पद पर भर्ती निकली। इस भर्ती प्रक्रिया में बलिया जिले के दतौली गांव निवासी रंजीत कुमार सिंह को नियुक्ति मिली। नियुक्ति में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र को देखे तो पता चलता है कि श्री जय गणेश शिवसागर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवकारी फैजाबाद के प्राचार्य ने रंजीत कुमार सिंह को स्टोर कीपर के पद पर 1 जुलाई 2000 से 30 जून 2007, 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2014 तथा 1 जुलाई 2014 से 30 अक्टूबर 2017 तक कार्यरत बताया गया। जबकि वर्ष 2000 में रंजीत कुमार सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उस समय मार्कशीट पर जन्मतिथि 6 अप्रैल 1986 अंकित है, जिसके अनुसार ये साफ है कि रंजीत सिंह 14 वर्ष की उम्र में नियुक्त किए गए। यही नहीं, रंजीत सिंह नौकरी के दौरान ही वर्ष 2000 से 2005 तक संस्थागत हाई स्कूल, इंटर व स्नातक का नियमित छात्र भी रहा। 14 वर्ष की उम्र में ही सहायक स्टोर कीपर के पद पर तथा संस्थागत छात्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य रमेश चंद्रा ने रंजीत कुमार सिंह को नियुक्त किया था। आरटीआई एक्टिविस्ट आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के कटगर गांव निवासी पत्रुराम विश्वकर्मा ने कहा कि 14 वर्ष के किशोर को जहां राजकीय मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज में स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति की गई, जो सरकारी नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत निदेशक होम्योपैथिक उत्तर प्रदेश सहित संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन ये लोग जांच कराने से भाग रहे। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को ज्ञापन देकर उन्होंने मांग की कि इस भर्ती घोटाले से संबंधित लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और नौकरी के दौरान दिए गए वेतन की रिकवरी भी की जाए और सभी पर कार्रवाई हो। यह है कि एक महोदय है जिनका नाम है रंजीत कुमार सिंह, पुत्र अनिल सिंह, ग्राम दतौली, पोस्ट शहतवार, जनपद बलिया के रहने वाले हैं। ये सन 2000 में हाई स्कूल पास होते हैं और इनके हाई स्कूल के अंक पत्र में अंकित जो जन्मतिथि है वह 6 अप्रैल 1986 है। हाई स्कूल पास करते ही इनको जय गणेश शिवसागर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवकाली फैजाबाद में सहायक स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति कर जाती है और ये लगातार रहते हैं। 30 अक्टूबर 2017 तक कंटिन्यू उनकी ड्यूटी दिखाई जाती है। उसी दौरान 2002 में इन्होंने इंटरमीडिएट और 2005 में बीए रेगुलर छात्र रह करके इन्होंने परीक्षा दिया है और पास किया है। सबसे बड़ी बात है कि फैजाबाद में ड्यूटी कर रहे हैं और बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट किया है। ये एक साथ दोनों एक साथ कैसे संभव हो सकता है? उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में सहायक स्टोर अधीक्षक के पद पे इनको नियुक्त किया जाता है। उस स्टोर अधीक्षक के पद पे जब नियुक्त होते हैं तो इनको ज्वाइन कराते समय सबसे बड़ी गलती कि 14 वर्ष के किशोर को किसी भी विभाग में आज तक मेरे ख्याल में मेरी 54 वर्ष की उम्र मैंने नहीं देखा कि 14 वर्ष की उम्र में किसी को नौकरी दी गई हो और नौकरी करते हुए वह हाई स्कूल और इंटर और बीए दोनों परीक्षा रेगुलर छात्र रह करके दिया हो। इस प्रकरण को मैं आरटीआई से मुझे जब कहीं से सूत्रों से जानकारी मिली तो मैं आरटीआई गाजीपुर में लगाया। उस समय वर्तमान जो प्राचार्य हैं इस समय उन्होंने शैलेश यादव ने गलत और भ्रामक सूचना दिया है, जिस पर मैं संतुष्ट होकर के प्रथम अपील किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय आयोग में अपील के बाद माननीय आयोग ने निर्देश जारी किया प्राचार्य को कि आप शपथ पत्र के साथ आवेदक को सारी सूचना उपलब्ध कराएं। जब मुझे सारी सूचना मिल गई तो मैं इसके संबंध में संबंधित विभाग के निदेशक को, होम्योपैथी निदेशक लखनऊ को तथा साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आयुष मंत्री महोदय और प्रशांत त्रिवेदी जो आयुष के सचिव हैं
उनको सबको मैंने राष्ट्रीय डाक पंजीकृत डाक से शिकायती पत्र भेजा और कार्यवाही की मांग किया। इन लोगों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद में 1 जुलाई को मैं गाजीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने उपस्थित हुआ, हस्तगत किया अपना पत्र शिकायती उन्होंने दिया। तो उन्होंने यही प्रश्न रखा कि भाई ये कैसे हो सकता है, नौकरी दी जा सकती है। मैं कहा महोदय ये अभिलेख मेरे घर के नहीं बने हैं, ये अभिलेख विद्यालय से RTI के द्वारा प्राप्त हैं, जो मैं आपको हस्तगत करता हूँ, इनमें संलग्न है, आप इसको देख लीजिए और जाँच का आदेश करिए। उन्होंने जाँच का आदेश किया। तो कोतवाली गाजीपुर, सदर कोतवाली गाजीपुर के SHO हो चाहे SI हो, जिन्होंने जांच किया, मेरे द्वारा अंकित जो भी चीज़ उसमें लिखा गया है उसके विपरीत उन्होंने जांच आख्या प्रस्तुत किया, जिससे मैं क्षुब्ध होकर के फिर तारीख को इसी 26 अगस्त 2022 को मैं पुनः जो नए वाले SP साहब आए उनसे मिला, उनके सामने मैंने अपनी बात रखा। उन्होंने पुनः जाँच का आदेश किया। मैंने कहा महोदय इस जाँच में देखा जाए मेरे द्वारा प्रस्तुत अभिलेख और जो उस व्यक्ति के अभिलेख गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में है, दोनों को मिला के मिलान किया जाए, सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा किया जाए। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत अभिलेख गलत है तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा करिए, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जानना भी चाहता हूँ, मेरा प्रश्न है कि कब ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर चलेगा इनका बुलडोजर? कहाँ है इनका बुलडोजर? बुलडोजर चला के दिखाना। जो अधिकारी इस तरह से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और उन्हें सर्विस में दे रहे हैं, 14 वर्ष के किशोर को नौकरी दिया जाना और साथ में संस्था का छात्र रह करके BA और इंटर करना, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा और कब इनके ऊपर कार्यवाही होगी, ताकि इस तरह अपराध और भ्रष्टाचार इस धरती से मिट सके और नए भारत का निर्माण हो सके। विश्वकर्मा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, RTI न्यूज़ के। आप एक मामला दिखा रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण और कब से आप इस मामले को लेके? ये जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सोमवार को अमृत सरोवर योजना के तहत बिलरियागंज के पटवत कौतुक शिव मंदिर के पास बन रहे अमृत सरोवर एवं नसीरपुर में अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से अमृत सरोवर पर हो रहे कार्य के बारे में जानकारी लेते हुए अभिलेखों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अमृत सरोवर पटवत कौतुक पर 9 पुरुष व 2 महिला मजदूर तथा अमृत सरोवर नसीरपुर पर हो रहे इंटरलॉकिंग में 2 मिस्त्री एवं 12 मजदूर उपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने वहां पर उपस्थित मजदूरों से कार्य के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने विकास खंड अधिकारी बिलरियागंज को शेष कार्य को गुणवत्तायुक्त एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने नसीरपुर में निर्माण में हो रहे अमृत सरोवर में लग रहे इंटरलॉकिंग को खुदवाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की, जो संतोषजनक पाई गई। उन्होंने कहा कि इन सरोवरों को बहुउद्देशीय स्वरूप से बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान DC मनरेगा मिथिलेश तिवारी, खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज ओम प्रकाश सिंह, सचिव अभय नारायण राय, प्रशांत श्रीवास्तव, BB सिंह, अजय सिंह आदि उपस्थित रहे। हॉकी के जादूगर भारत रत्न मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर घोषित राष्ट्रीय खेल दिवस पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले एवं भारत सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट मुहिम के तहत भारतवर्ष की 700 से अधिक मारवाड़ी युवा मंच की शाखाओं द्वारा एक साइकिल रैली साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्रांत की आजमगढ़ शाखा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रायोजित रैली में 150 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया, जिनमें नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय क्रमशः प्रतिभा निकेतन स्कूल, ज्योति निकेतन स्कूल, GD ग्लोबल स्कूल के बच्चे एवं खेल एवं फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों ने भी हिस्सा लिया। ये रैली सुखदेव पहलवान स्टेडियम से शुरू होकर पहाड़पुर तिराहा तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, खतरी टोला होते हुए पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री मारवाड़ी धर्मशाला पर समाप्त हुई। समापन के बाद समस्त प्रतिभागियों एवं स्कूल स्टाफ एवं आए हुए परिजनों में नाश्ते का वितरण किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिला क्रीड़ा अधिकारी संतोष पांडे रहे। समापन समारोह में बच्चों के बीच एक क्विज कंपटीशन एवं लकी ड्रॉ कराया गया, जिनके विजेताओं को मुख्य अतिथि एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों के बीच सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक सोमंत डिडवानिया ने बताया कि ये कार्यक्रम गत वर्ष से ही चालू किया गया एवं इस वर्ष इतने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होना ये दर्शाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहे हैं। उन्होंने शाखा के सदस्यों, काशीनाथ जालान, ऑटोमोबाइल, खेल अधिकारी एवं भाग लेने वाले सभी स्कूलों एवं बच्चों का आभार प्रकट किया। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर
गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।